नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो हमें डेली करंट जीके के सवाल चाहिए। तो एग्जाम गाइड के जो सवाल आते हैं दोस्तों न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा एग्जाम गाइड के, तो वो मैं डेली वो जो सवाल है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, जो स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप है। और अपना व्हाट्सएप पर भी चैनल बन गया है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसमें जुड़ जाना। वहां पर आपको डेली करंट जीके के एग्जाम गाइड के बहुत ही शानदार सवाल आपको वहां मिलते रहते हैं। ठीक है। अब देखो कौन कौन सी नई वैकेंसियां राजस्थान प्रदेश में आगे आने वाली है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो आरपीएससी है, बोर्ड है, आरपीएससी ये क्या कर रहा है, अपनी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जो इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट का फॉर्मेट चेंज होने जा रहा है। यानी अब जितनी भी राजस्थान में वैकेंसी आएगी, उसकी कोई भी अपडेट है, रिजल्ट से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की वैकेंसी, भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट है, तो आपको दूसरी कहीं इसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइवेट सरकारी .com रिजल्ट वाली ऐसी फर्जी वेबसाइटें चलती है, उन पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है विभाग की, उसी पर आपको सारी भर्तियों की डिटेल वहां पर मिल जाएगी। वैकेंसी जितनी भी है, ए टू जेड रिजल्ट की हर प्रकार की न्यूज़ आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो आप को लिए बड़ी एक अपडेट यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, जो विभाग ने आज ही बोला है। इसके अलावा एक देखो, राजस्थान में 50,000 पदों पर अशोक गहलोत की सरकार ने एक वैकेंसी निकाली थी, आपको पता होगा कौन सी वैकेंसी थी। बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 133 के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, एक भर्ती थी राजस्थान में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, 50,000 पदों पर। इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। तो ये भर्ती रद्द हो गई है पूरी की पूरी। कौन सी भर्ती? महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की। 50,000 पदों पर निकाली थी अशोक गहलोत की सरकार ने संविदा कर्मियों की। 1 साल के लिए लोगों को रखा गया था। तो ये फालतू की एक बकवास थी, तो इसको रद्द कर दिया गया है। 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, इससे टाइम खराब होता आपका 1 साल। ये अच्छा किया, बीजेपी की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, भजन लाल जी ने, जो अपने नए सीएम बने। दूसरी मैं यहाँ पर बात करूंगा साथियों, आरपीएससी चेन बोर्ड की 12,945 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में शुरू हो जाएगी। कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया है? आरपीएससी 11,895 पदों पर भर्ती अभी जारी है। कौन सी भर्तियां हैं? आरपीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा विभाग में पीटीआई, जो पीटीआई होते हैं स्कूल के अंदर, उसके 461 पदों पर, स्कूल व्याख्याता शिक्षकों के 12,484 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 3 महीनों में पूरी हो जाएगी। ये दावा सरकार ने बेरोजगारों के लिए जारी 100 दिन की जो कार्य योजना है उसमें किया है। गवर्नमेंट ने एक 100 दिन की, बीजेपी की सरकार ने कार्य योजना निकाली है, जिसमें 100 दिनों के अंदर आप सभी को क्या मिल जाएगा? रोजगार मिलने वाला है। कौन कौन सी भर्तियां हैं इसमें? सभी सारी भर्तियां शामिल है। चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे नगर पालिका सफाई कर्मचारी की हो, चाहे पशु परिचारक की हो, एसआई सब इंस्पेक्टर की हो, महिला एसआई की हो, सारी वैकेंसी इसमें शामिल रहेगी। इसमें एक बड़ी वैकेंसियां यहाँ पर सामने आई है, 12,484 पदों पर व्याख्या तो स्कूल व्याख्या शिक्षक है उनकी भर्ती है। ये दावा सरकार ने बेरोजगारों के लिए किया है। ये प्रक्रियाधीन भर्तियां आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों की ही है, दोनों की भर्तियां हैं। आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों विभाग की है। आरपीएससी की प्रमुख भर्तियों के इसके 11,895 पद है, जिसमें व्याख्याता के 2,592 पद है, वरिष्ठ अध्यापक के 8,842 पद है और पीटीआई की 461 पद है। ठीक है। तो ये पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आपके आने वाली है, यानी बड़ी एक घोषणा, बड़ी एक खुशखबरी है। यहाँ पर देखो, आपको पता है कि अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में नए नए जिलों की घोषणा की थी, जिसके बाद में राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई। लेकिन बीजेपी की सरकार अब कुछ यहाँ पर अलग करने वाली है, यानी कि जिलों की संख्या को कम किया जा सकता है। एक देखो जरूरी अपडेट है, क्या है? नए जिलों के पुनर्सीमांकन से जुड़ा मामला। डीग जिले की राहर और कुम्हेर तहसील को फिर से भरतपुर में किया जा सकता है शामिल। ऐसे में माना जा रहा है कि नए जिलों को समाप्त कर पूर्व की भांति 33 जिले ही रख सकती है नई भाजपा सरकार। वापिस जिलों वाला सिस्टम समाप्त होगा भाई, ये निश्चित है। पूर्व की सरकार ने बनाए थे 19 नए जिले, इनमें से 17 जिलों में हारी कांग्रेस। 19 जहां पर नए जिले बनाए थे वहां पर
17 जिले जगह 19 में से 17 जिलों में कांग्रेस सरकार हार गई थी, बीजेपी की सरकार आई है। नए जिलों में अभी जिलों का जो इन वो तैयार नहीं हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है जिले का पूरा वो तैयार नहीं हुआ है, डेवलप सिर्फ कलेक्टर एसपी तैनाती हुई है। पुलिस स्टाफ की पूर्व के जिलों से अटैचमेंट पर 2026-27 में विधानसभा के परिसीमन के बाद प्रदेश में नए जिले बनाने की कर सकती है बात। कहने का मतलब है कि अब कुछ नहीं होने वाला इन जिलों का। आपको पता है कि कलेक्टर ऑफिस वगैरह या तो बन गए हैं, लेकिन जो पुलिस पुलिस प्रशासन भी लगाया जाता है, पुलिस लाइन भी बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिलों में, तो बाकी चीज़ें अब कुछ नहीं होने वाली। कहने का मतलब ये है, यानी कि बीजेपी की सरकार अब कुछ नहीं करेगी। वो जिले जहाँ बनाए हैं अशोक गहलोत ने वहीं पड़े रहेंगे, नया उनमें कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आपका काम कहीं कुछ नहीं होने वाला। आपका जो काम है वो पहले की जगह ही उसी जिलों में होने वाला है, ये पूरी संभावना है, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि भाजपा सरकार है वो 33 जिले ही रखेगी। तो गुरुजी अब क्या भाजपा को वोट नहीं लेना? कांग्रेस ने तो ये किस लिए किया था? अरे सामने चुनाव आ रहे थे विधानसभा के, इसलिए इतनी सारी योजनाएं निकाली, 50 नए जिले बनाए हैं। इसके अलावा आप सभी को पता, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भर्तियां निकाली कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार है, वो सफल नहीं हो पाई। तो बीजेपी की सरकार इस सिस्टम को खत्म कर रही है, बहुत सारी चीजें खत्म कर रही है बीजेपी की सरकार। जैसे एक भर्ती निकाली उसको भी रद्द कर दिया। तो बहुत सारी चीजें अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर जो योजनाएं हैं सरकार की वो क्या बंद नहीं होगी? देखो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे चिरंजीवी वाली है, तो वैसी योजना बंद नहीं होगी। उससे क्या है, लोगों को फायदा हो रहा है भाई। क्या फायदा हो रहा है कि स्वास्थ्य संबंधित किसी को बीमारी लग गई बड़ी, तो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। तो ये बहुत शानदार योजना है अशोक गहलोत की, बहुत दुनिया की सबसे बेस्ट योजना है ये। तो ऐसी योजना भाजपा सरकार कभी बंद नहीं कर सकती, किया तो बवाल हो जाएगा प्रदेश में। दूसरी बात, बाकी अभी लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, आपको पता है पूरे इंडिया में, तो लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में बीजेपी की सरकार को सीटें निकालनी है, तो इसलिए अभी कोई योजना बंद नहीं करेगी सरकार बीजेपी की। जैसे ही लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में देख लेना, अन्य जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी बंद कर देगी बीजेपी की सरकार। और या उनके नाम तो अभी चेंज होने लगे हैं योजनाओं के, आपको पता ही है। तो ये ऐसा होने वाला है। तो फिर गुरुजी नए जिलों का क्या होगा? नए जिले जब है, अभी देखो 2023 से 2024, 25, 26, 27 और 28, 28 में वापस चुनाव होंगे विधानसभा के, 28 तक। तो 2026 यानी 27, 28 में वापस चुनाव होंगे, तो 2027 में वापस जिले बनाएगी, वापस जिलों की घोषणा करेगी बीजेपी की सरकार। ये देख लो 2026 और 27 में। तो ये यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। अब होता क्या, यदि नए जिले ये बने हैं, घोषणा हुई है, इन पर यदि काम होता है तो इससे फायदा होता, क्योंकि युवाओं को बहुत सारी नौकरियों के अवसर मिलते, बहुत सारी अपनी वैकेंसियां यहाँ से निकल कर आती, तो निश्चित तौर से हमें क्या मिलता, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलता, बहुत सारी भर्तियां निकल कर आती। लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसा नहीं करेगी। फिर भी आप निश्चित रहे, आपकी बहुत सारी भर्तियां जरूर आएगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आपको अपडेट है वो भर्तियों की मिलती रहेगी। धन्यवाद।